फरवरी 2024 में पर्यावरण वन मंत्रालय ने इसको वेटलैंड घोषित किया है। ये काफी ऐतिहासिक झील है, लूणकरसर जो झील है, तो इसको नक्शे पर वेटलैंड के रूप में तो ला दिया। यहाँ पर जलीय पक्षी हैं, यहाँ के लोकल पक्षी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो बर्फीले प्रदेश हैं वहाँ के पक्षी भी हजारों किलोमीटर चल करके यहाँ पर लगभग नवंबर में यहाँ पहुँच जाते हैं, और लगभग वो नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी यहाँ पर अपना प्रवास करते हैं, और फरवरी के बाद में यहाँ से रवाना होना शुरू हो जाते हैं। तो ये काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में फैली हुई ये ऐतिहासिक झील है, जिसको अब रामसर साइट घोषित कराने के लिए हमारे जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, जिला कलेक्टर साहब हैं, डीएफओ साहब हैं, वो प्रयासरत है। जैसे यूनेस्को की लिस्ट में आने से कोई संस्थान है, धरोहर है, वो अपने आप में विश्व के नक्शे पे आ जाती है। वैसे ही रामसर साइट पर कोई प्राकृतिक झील आती है तो वो दुनिया के नक्शे पर आने के बाद लोगों का गूगल पे सर्च करें या कहीं भी सर्च करें, वो एक पहचान बन जाती है। और ये जो बीकानेर से लेकर के सूरतगढ़ का जो 200 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर ये लगभग 320 हेक्टर में फैली हुई झील है, तो ये एक पर्यटन का अच्छा स्थल भी बन सकता है। झील की जो साफ सफाई को लेकर क्या प्रशासन अपने तौर पर क्या कार्य करता है? झील नेचुरल है, इसमें अभी साफ सफाई ठीक है, क्योंकि पक्षी जलीय पक्षी और आते हैं, तो अभी साफ सफाई ठीक है। विशेष जरूरत यहाँ पर है नहीं साफ सफाई की। प्रवासी पक्षियों की बात करें तो कौन कौन से पक्षी यहाँ देख सकते हैं? प्रवासी पक्षी जो मतलब है दुनिया में प्रसिद्ध तो हो गया अपना केवलादेव जो पक्षी अभ्यारण्य है, जो भरतपुर में है। उसी प्रकार के पक्षी अपने जैविक घड़ी से चल करके वहाँ से साइबेरिया से, मंगोलिया से, मध्य जो एशिया से वहाँ चल करके, और वो सूर्य के साथ चलते हैं। सूर्य के साथ चलते हुए अपना पेट भरने के लिए भी, और अपने जो बच्चे होते हैं उनका प्रजनन भी करते हैं, उनका पालन पोषण भी करते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में वो लोकल पक्षियों के साथ साथ प्रवासी पक्षी आते हैं। 2-3 महीने जब वहाँ पर बर्फबारी हो जाती है दिसंबर जनवरी में, वो यहाँ पर प्रवास करते हैं, और उसके बाद में यहाँ से वापस जाना शुरू हो जाते हैं। ये मतलब रेगिस्तान का एक सुनहरी जगह है लूणकरसर, तो यहाँ पक्षियों को कोई किसी प्रकार का खतरा है नहीं। नेचर ही इनकी मतलब रक्षा करती है, और नेचर के हिसाब से ही आते हैं, और नेचर के हिसाब से ये यहाँ पर अपने घुमा फिरी करके या अपना जो प्रवास है वो करके और वापस से फरवरी लास्ट में जाना शुरू हो जाते हैं। कुर्जा मतलब लोकगीतों में गीता में गाएगी, कहते हैं ना अपने जो कोई चीज ज्यादा प्रसिद्ध हो जाती है उसको कहते हैं कि भाई ये चीज तो गीतों में गाई गई। तो कुर्जा तो अपने लोकगीतों में भी मतलब गाई गई विरहणी है, वो अपने संदेश है वो कुर्जा के माध्यम से भेजती है। और कुर्जा है वो एक अनुशासन में उड़ती है, उनका रहना सहना सारी चीजें हैं कुर्जा की, वो अनुशासन है और अपने समूह में रहना पसंद करती है। तो कुर्जा तो प्रसिद्धि पा गई, बाकी यहाँ के लोकल पक्षी और प्रवासी पक्षी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, और दिन भर यहाँ पर चहल पहल रहती है। और लोग जो नेशनल हाईवे 62 पर है, ये हमारी जो लूणकरसर झील है, तो लोग भी खूब यहाँ पर रुकते हैं, रुक करके प्रवासी पक्षियों को, लोकल पक्षियों को देखते हैं, और सेल्फी वगैरह भी यहाँ खूब युवा लोग हैं वो लेते हैं। ये हमारे डीएफओ साहब ने अभी एक नोटिस भी जारी किया था कि भाई यहाँ के लोकल पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी हैं, जलीय पक्षी हैं, यहाँ की वनस्पति है, उनके बारे में डाटा इकट्ठा करने के लिए हमें कोई भी अपना सहयोग या जानकारी देना चाहे तो दे सकता है। तो डीएफओ साहब के प्रेस नोट के आधार पर मैंने भी यहाँ पर जो अपनी डूंगर कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ के 2 प्रोफेसरों को एक लेटर लिखा कि भाई आप भी हमारा सहयोग करें। हमारे यहाँ भी भीमसेन चौधरी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ भी प्रोफेसरों को, प्रिंसिपल साहब को हमने अपील की है और रिक्वेस्ट भी भेजी है कि भाई आप भी हमारा ये डाटा इकट्ठा करने में हमारा सहयोग करें, ताकि डीएफओ साहब है इसको मतलब डाटा आगे भेज करके इसको रामसर साइट में घोषित करवाया जा सके। अभी ये 320 हेक्टर में फैली हुई वेटलैंड झील के रूप में है। इसके चारदीवारी और ऐसा कुछ भी प्रस्ताव अभी तक तो नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है और नेचुरल रूप से ये फैली हुई है। यहाँ पर विशेष रूप से जो लोकल पक्षी हैं, जलीय पक्षी हैं या प्रवासी पक्षी हैं, वो यहाँ आते हैं और अपना समय व्यतीत करके समय के हिसाब से वापस से चले जाते हैं। आमजन की तरफ से कुछ ऐसा प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की ये जमीन है, जिस प्रकार से उसको बचाने के लिए पक्षी को प्रयास किए जा रहे हैं। झील का जो एरिया है वो तो ज़मीन तो एक्चुअल में सरकारी है। पुराने टाइम में तो यहाँ पर नमक भी काफ़ी बड़ी संख्या में निकलता था, नमक वगैरह तो नहीं निकलता, अन्य अन्य कोई निकलती है। यहाँ के लोगों की जो
मतलब सोच है वो प्रकृति से मिलती जुलती है, प्रकृति की हर चीज को ये संरक्षण देते हैं। तो यहाँ आने वाले किसी भी जीव जंतु पक्षी या किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इतनी बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं तो कुछ न कुछ तो नुकसान होता ही होगा, लेकिन इस तरह का कोई डाटा हमारे पास अभी है नहीं। यहाँ का जो वेदर है इस टाइम का, वो इन पक्षियों की जो, क्योंकि वहाँ पे साइबेरिया में इस टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ये इनके बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस है वेदर की। दूसरा जो यहाँ का ये जो पानी है इस टाइम इकट्ठा हुआ है लूणकंसर झील में, ये इनको बहुत सूट करता है, बहुत इनका फेवरेट पानी, मतलब लोकेशन और पानी की जो कंडीशन है वो इनकी बहुत। और तीसरा, पानी नमकीन पानी है जो इनको पसंद है पक्षियों। ये साइबेरिया रशिया हो गया अपना, साइबेरिया मानिए रशिया, और इसके अलावा अपने तिब्बत से, चाइना से, हिमालय के उस पार से, हिमालय नॉर्दर्न शॉलर आती है करके डक है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा उस साइड बहुत अच्छी एक डक है, दिखने में भी बहुत अच्छी है, बहुत पसंद है, वो भी आती है। ऐसे करके 5 6 7 8 मीन टोटल, अभी तो फिर भी कम है, जनवरी के लास्ट तक आप मान के चलिए 15 से 20 माइग्रेटिव टाइप बर्ड्स आएंगे यहाँ पे, स्पीसीज। बिल्कुल हुई है, ये लगभग 20 प्लस है, हमने गणना करवाई है तो 25 के आसपास, तो ओनली ये अपने ये डेमोसिल क्रेन्स है 25,000 के आसपास। स्टिल्ट है अबाउट 10 से 15,000 के बीच में स्टिल्ट्स आई हुई हैं फिलहाल, और जो नॉर्दर्न शोलर डक है वो भी लगभग 15,000 के आसपास आई हुई है। हमने इस साल खुद हमारे डीएफओ साहब ने वन मंडल डिवीज़न से इनकी गणना, इसीलिए हम लोगों ने 15 दिन पूरी गणना करवाई है नवंबर में, और ताकि इनकी अलग अलग सब स्पीसीज़ की आ सके, और स्टिल हम डेली कंटिन्यूसली इनकी गणना कर रहे हैं, और अलग अलग जो भी स्पीसीज़, जो भी प्रजाति, बर्ड प्रजाति माइग्रेटरी आ रही हैं, उन सभी को काउंटिंग करके और उनकी पहचान करके और लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ताकि हम लगभग 20 तो हमें है श्योर है कि 20 तो स्पीसीज आती है प्रजाति, 20 टाइप के बर्ड्स। हम चाहते हैं कि अगर मान लो कोई ऐसी रह भी रही है तो 25-30 जो भी आए। अगर कुछ ऐसे भी बर्ड्स हमने देखे हैं, सुने हैं पिछले बर्ड्स जो वॉचर हैं यहाँ पे, तो उनसे कि ओनली 1-2 ग्रुप ही आते हैं उनके, जैसे कुछ 50 100 200 में, तो वो नॉर्मली 1 या 2 दिन 4 दिन जैसे आते हैं, वो भी है, उनको भी हम काउंट करना चाहते हैं, वो भी साथ में है। सादा गए पर अभी तक हालांकि कोई आ नहीं पाया, हम अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं। लोकल जो हमारा स्टाफ है वो डेली यहाँ पे निगरानी रख रहे हैं, डेली वो लोग काउंट कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, प्रशासन अपनी तरफ से हमारे, हम मिलके, फॉरेस्ट और प्रशासन दोनों मिलके इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। एसडीएम साहब का, तहसीलदार जी का, सबका पूरा सपोर्ट है। वो लोग भी चाहते हैं कि रामसर साइट घोषित हो, ताकि लूणकंसर पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे उभर के आए, क्योंकि ये बहुत पुरानी झील है, ऑटोमेटिक नेचुरल झील है, ये कोई कृत्रिम झील नहीं है, प्राकृतिक है। तो ये इसके लिए स्पेशल है कि ये अपने वर्ल्ड के नक्शे पे आए, रामसर साइट घोषित। तो इसका पहला कदम, जो पहला चरण है वो हम जीत चुके हैं। ये वेटलैंड ऑलरेडी जैसे लगभग 1.5 ईयर पहले फरवरी 2024 में घोषित हो चुकी है। अभी सेलेनाइट का एक अयस्क होता है, सेलेनाइट अपना, वो मिलता है यहाँ पे उसके, तो वो क्रिस्टल टाइप में होता है, उसके कारण यहाँ का जो पानी है वो नमकीन है, और वो पानी ही इनको कुर्जा को बहुत पसंद है। स्टार्ट होते हैं और मार्च के बाद यहाँ से जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो अपना ये जो टाइम है लूणकंसर जो मानिए, ये अपना वेस्ट राजस्थान का मानिए, वेस्ट राजस्थान का जो ये सीज़न है ये इनके लिए बहुत सही है ना। इस टाइम नॉर्मल अपने जो रहते हैं सर्दी रहती है, बहुत एक्सट्रीम सर्दी यहाँ पे नहीं होती है जैसे कि ठंडे प्रदेशों में होती है, तो इस कारण ये लोग यहाँ पे, ये सॉरी पक्षी यहाँ पे प्रवास के लिए आते हैं। प्रजनन टाइम भी है, तो ये इनके लिए बहुत कंडीशन, क्योंकि वहाँ पे इनके बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, छोटा जीव है वो, साइबेरिया जैसे ठंडे प्रदेश में, तो यहाँ पे ये प्रजनन इस टाइम इनका जो भी रीजनरेशन का जो भी पीरियड है वो यहाँ पे करके ये छोटे बच्चों के साथ वापस आते हैं। जैसे कोई पक्षी बीमार है, 2-3 हुआ तो वो अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर रहा है उनको नजर रखने। बिल्कुल, हम तुरंत यहाँ पे एनी टाइम हमारी निगरानी रहती है, जो भी कोई भी बीमार हमें दिखता है पक्षी या कुछ भी चोटिल घायल अवस्था में, तुरंत उसको रेस्क्यू करके, और यहाँ पे लोकल वेटनरी हॉस्पिटल से अगर उपचार के बाद वो पक्षी नॉर्मल उसके हैबिटाट में यहाँ पे जैसे जो झील में छोड़ सकते हैं, तो तुरंत उसको उपचार के बाद छोड़ा जाता है। अगर बाई चांस किसी को ज़्यादा चोटिल हो, घायल हो, तो उसको बीकानेर जंतुआलय छुड़वाया जाता है। बिल्कुल उसकी 100% हमारी तरफ से केयर की जाती है, क्योंकि ये हमारे विदेशी सैलानी हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब तक में ऐसा कुछ आया है कि किस्सा कोई मतलब कि बैक्टीरिया भी साथ में आया हो? नहीं, अभी तक सिर्फ ये लोग अपना प्रेम, उम्मीद सब लेके आते हैं,
और कोई भी नेगेटिव पॉइंट हमने अभी तक ना दर्ज किया है, और उम्मीद है कि सिर्फ पॉजिटिव वे में ही हम इसको आगे लेके जाना चाहेंगे आगे। और ये भी पॉजिटिव उम्मीद में आते हैं, हाँ कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी नकारात्मक प्रभाव अभी तक नहीं देखा है। उल्टे जो हमारा मतलब इन्वायरमेंट है, जो भी है आधुनिक जो बदलता हुआ एटमॉस्फेयर है, या जैसे जलवायु परिवर्तन की बात करें तो इसका ही नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जैसे पहले साइबेरियन सार्स, भरतपुर में साइबेरियन सार्स बहुत आते थे, अब आजकल वो कम हो रहे हैं यानी, तो वो जलवायु परिवर्तन का वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे देश पे, कंट्री पे और हमारे राजस्थान पे, कि जो ये विदेशी जो पक्षी थे जो प्रवास के लिए आते थे वो कम हो रहे हैं यानी, ये इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। मोहिनी लोनकंसर, रेंज ऑफिसर। प्रेमी के साथ में प्रकृति का भी पुजारी हूँ। यहाँ वैसे तो 4-5 तरह के पक्षी आते हैं, उनके नाम वैसे टेक्निकली नहीं जानता। सबसे राजहंस और कुरजा, तो वो सबसे ज्यादा संख्या में आते हैं, और राजस्थानी साहित्य में वो रचे बचे हुए कुरजा। तो मेन तो कुरजा बहुत सुंदर होती है। कुरजा, अब आप इसकी जब ये परवाज उड़ान भरती हैं तब वो देखने लायक होती है। और फिर आप थोड़ा गहराई से देखेंगे तो वो पानी में जब किसी अपने भोजन तलाशते हैं बहुत सुंदर लगती हैं। अभी शाम के समय होले होले चल रही है, आप देखो ग्रुप में जैसे कोई अनुशासित ढंग से कोई सेना चल रही है, बहुत अच्छा लगता है ये। बड़ों तो आप कह नहीं सकते, पानी मेरे को कम लग रहा है इस बार, तो थोड़ा मेरा मानना है कि थोड़ी संख्या कम हुई है। और बीच बीच में आता रहता हूँ और थोड़ी संख्या मेरे को कम लगी, नहीं तो इधर में आप और हम जहाँ खड़े हैं यहाँ अंदर आ ही नहीं सकते। एक बार तो मैंने सड़क से ही शूटिंग की थी। अब कुरजा तो वैसे एक होती है, और भी पक्षी देखो, एक छोटा पक्षी, एक राजहंस जो आप लगेगा कि यूं लंबी चूंच किए हुए हैं, और 3-4 तरह के छोटे पक्षी आते हैं। जब उड़ते हैं लगता है जैसे एकदम सफेद उड़ रहे हैं। एक पक्षी है जो उड़ रहे हैं जैसे एकदम काला एक झुंड जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आज दोपहर से आया बैठा हूँ, कभी इधर जाता हूँ कभी इधर जाता हूँ, मन भरता ही नहीं है। एक पर्यटन स्थल पहले तो इसमें क्या है, वॉचिंग टावर जरूरी है। वॉचिंग टावर की बहुत कमी खलती है, जैसे मेरे कैमरे भी लिमिटेशन है। यही अगर वॉचिंग टावर होता है तो बहुत सुंदर उसकी गतिविधियां देख पाते। काफी जगह हैं हमारे बीकानेर में, जैसे गीद जोड़बीड़ है, वहां पे टावर बना हुआ है। और भी जहाँ जो भी विकसित पर्यटन स्थल है आप देखो, वॉचिंग टावर या वॉचिंग पैलेस थोड़ा हो तो ठीक रहता है उससे। और थोड़ा प्रचार तो कम है ही थोड़ा। माणकचंद सुथार, बीकानेर से हूँ।